Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. And in today's video lecture I will teach you about the same chapter, that is classification of computers. लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं और वर्क स्टेशंस क्या होते हैं. तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं और सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी मिनी कंप्यूटर्स के बारे में. ये मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर्स से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनका प्रोसेसर जो होता है ऑब्वियसली उससे ज़्यादा पावरफुल होता है माइक्रो कंप्यूटर से. तो ये मतलब ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर. इसमें क्या होता है, ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर है, मतलब इसको एट द सेम टाइम इस मतलब मिनी कंप्यूटर का जो क्या है, इसको एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एक से ज़्यादा पर्सन यूज़ कर सकते हैं इस मिनी कंप्यूटर को. और इसमें क्या होती है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, इसमें हम लोग ज़्यादा फाइल्स या डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर. और इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क या इंटरनेट सर्वर एज नेटवर्क या इंटरनेट सर्वर यूज़ होता है. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सर्वर क्या होता है. सर्वर होता है जो ये एक कॉमन होता है. मतलब अगर हम कोई नेटवर्क देखते हैं कहीं पे, एक नेटवर्क होता है टाइप क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. ठीक है, वो आप लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ोगे आगे की क्लासेस में. तो अभी आपको मैं थोड़ा सा बोलूँगी उसमें क्या होता है. जो ये क्लाइंट सर्वर होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, इसमें जो होता है नेटवर्क, पहले मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. नेटवर्क होता है जहाँ पे बहुत से कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो जो क्या वो एक नेटवर्क बनाता है. ठीक है, इस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, इसमें एक कॉमन सर्वर होता है जो कि पावरफुल होता है. ठीक है, और बाकी जो होते हैं क्लाइंट्स वो यूजर्स होते हैं. ठीक है, जो ये क्लाइंट्स होते हैं ये सर्वर होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें सारी डेटा जो होता है या फाइल्स होती है या इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इसमें सर्वर में होती है. फिर अगर किसी क्लाइंट को, किसी यूज़र को चाहिए होता है एक्सेस किसी इन्फॉर्मेशन का, तो वो इस सर्वर से एक्सेस मांगता है. जो ये सर्वर है ये क्या करता है, ये चेक करता है कि ये ऑथेंटिक यूज़र है या नहीं. ठीक है, तो अगर उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव हो जाती है उस क्लाइंट की, अगर इस सर्वर को इसकी आइडेंटिटी मैच होती है जो इसमें ऑलरेडी फीड होगा, जो सर्वर में ऑलरेडी फीड होगी आइडेंटिटी, अगर ये उसके साथ मैच होती है इस क्लाइंट की आइडेंटिटी, तो वो उसको पता चल जाता है कि हाँ ये ऑथेंटिक यूज़र है, तो वो उसको एक्सेस दे देता है. ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, अगर इसीलिए इसी वजह से मतलब मैं अब इसने किया ना इसको यूज़, अब जो ये सर्वर है ना इसके साथ बहुत से कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं. ठीक है, तो अगर ये एक जो सारे कंप्यूटर्स एक ही साथ इनको करेंगे मतलब एक्सेस के लिए करेंगे अप्लाई, मतलब एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये जो क्या होता है, ये जो सर्वर होता है ये इनको एक्सेस देता है, लेकिन पहले चेक करता है कि ऑथेंटिक है या नहीं. तो कर सकता है ना. अब एक से ज़्यादा किया ना इन्होंने यूज़, अब आपको दो बातें यहाँ पे क्लियर हुई कि ये सर्वर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, और ये जो है इस सर्वर को जो है, ये जो मिनी कंप्यूटर है इसको एक से ज़्यादा क्लाइंट्स कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, इसको एक से ज़्यादा यूज़र्स कैसे यूज़ कर पाते हैं इस कंप्यूटर को. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो. तो एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, जो ये मिनी कंप्यूटर होता है मल्टी यूज़र इसलिए होता है क्योंकि इसको जो है इसको एक से ज़्यादा पर्सन, एक से ज़्यादा सिस्टम्स जो होते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो होते हैं वो इसको एक्सेस कर पाते हैं. वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ये पावरफुल होता है ना ज़्यादा. तो नेटवर्क में क्या होता है, जो ये सर्वर होता है ये एज सर्वर काम करता है. एक नेटवर्क में ये एज सर्वर काम करता है. और ये और इसमें क्या होता है, जब किसी को एक्सेस चाहिए होता है, इसमें जो सारी फाइल्स डेटा इंफॉर्मेशन जो होती है वो इसी सर्वर में होती है से स्टोर. तो जो फिर अगर किसी क्लाइंट को चाहिए होता है एक्सेस, तो वो इससे एक्सेस मांगता है, रिक्वेस्ट करता है. तो अगर उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव हो जाती है, आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो इसको एक्सेस दे देता है, सर्वर दे देता है एक्सेस इसको. अगर उसकी नहीं होती है आइडेंटिटी प्रूव, तो वो उसको डिनाई कर देता है, मतलब वो उसको एक्सेस नहीं देता है. तो अब ऑब्वियसली मतलब अब सारी फाइल्स जो है वो इसमें रखनी होती है ना सर्वर में, क्योंकि वो मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वहाँ पे रखी जाती है, सो दैट हर किसी को उसका एक्सेस ना मिले. ठीक है, और ये देखता भी है सर्वर कि किस क्लाइंट को किस चीज़ का एक्सेस मुझे देना है और नहीं देना है. ठीक है, तो इस हिसाब से होता है ये सर्वर. और इसी तरीके से ये इसको एक से ज़्यादा जो है पर्सन्स, एक से ज़्यादा यूज़र्स जो है इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है,
अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा होते हैं पावरफुल, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, ये पावरफुल कैसे होता है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड अब ये प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा कैसे होती है, मतलब मिनी कंप्यूटर तो माइक्रो कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो कैसे, मतलब अब इंसान सोचता है ना कि कैसे हो सकता है इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग, मतलब कैसे। तो इसमें क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसमें 1 to 16 CPUs लगे होते हैं, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है ना, उसमें एक प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, इसमें 1 to 16 CPUs लगे होते हैं, ठीक है, 1 to 16 प्रोसेसर्स लगे होते हैं। तो ऑब्वियसली प्रोसेसर्स जब ज़्यादा है तो वो प्रोसेस भी, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा होगी। और इसमें स्टोरेज भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से ये फास्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली पावरफुल भी हो। अब इसमें स्टोरेज भी ज़्यादा है, इसमें प्रोसेसर्स भी ज़्यादा है, तो ये उस वजह से एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है, महंगा ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। और इसके एग्जाम्पल है ATM, आप देखते हो ना, ATM जो है वो है इसके एग्जाम्पल। आपने देखा होगा, मतलब ATM में, मतलब दिन में मतलब हज़ारों लोग जो है वो क्या करते हैं, वो वहाँ जाते हैं ATM को यूज़ करते हैं ना। तो जो ये ATM होता है, ये कैसे मतलब इजीली वो हैंडल कर पाता है, क्योंकि इस देखिए इनपुट लेता है पहले, कोई यूज़र गया, उसने इनपुट दिया अपना मतलब कार्ड उसमें इनपुट किया, फिर अपनी आइडेंटिटी या अपना वो पिन कोड देता है। तो इसको चेक करना होता है कि हाँ ये कार्ड कौन सा है, उसकी इन्फॉर्मेशन इस मतलब ये फैच करता है, जो ATM में फैच करता है उसकी इन्फॉर्मेशन। और फिर चेक करता है कि ये पिन इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं, मतलब ये बैंक के हिसाब से सही है या नहीं। फिर ये देखता है, हाँ ये ठीक है, करता है प्रोसेस। फिर देखता है कि यूज़र को क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मिनी स्टेटमेंट चाहिए होता है, लाइक लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स का, तो फिर वो इनपुट देता है ना कि मुझे इस तरह से मिनी स्टेटमेंट चाहिए, तो उसको मिल जाता है मिनी स्टेटमेंट, करता है वो प्रोसेस, फिर वो उसको आउटपुट देता है ना, उसके जो आपने देखा होगा ATM का वो जो आगे मॉनिटर होता है उस पर उसको दिख जाता है कि मतलब हाँ ऐसे है। या वो अगर प्रिंट भी कराना चाहता है तो प्रिंट भी देखा होगा आपने, प्रिंट भी निकलता है। तो ऐसे ही दिन में हज़ारों आते हैं वहाँ पे, जो कस्टमर्स होते हैं बैंक के, वो हज़ारों आते हैं ATM पे और चेक करते हैं, मतलब। और हर टाइम कैसे विद एक्यूरेसी जो है ये ATM करता है सारा काम, ठीक है, मतलब विदाउट एनी डिले। कभी कभार हो जाता है मे भी थोड़ा, लेकिन फिर भी मतलब लाइक इट्स ऑलमोस्ट द सेम एवरी टाइम। हाँ, कभी-कभार ये हो सकता है कि उसमें कभी पैसे नहीं हो सकते हैं या कोई नोट उसमें नहीं होगा, तो वो दैट इज़ सम डिफरेंट इश्यू, ठीक है? वो इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे ATM का जो काम है, मतलब उसका जो काम है प्रोसेसिंग का, इनपुट का, आउटपुट का, वो कैसे वो बखूबी मतलब निभाता है। वो कैसे कितने अच्छे से वो कर पाता है, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड मतलब मैंने कहा ना, थाउज़ेंड्स अगर आ जाए, हंड्रेड्स, थाउज़ेंड्स वहाँ पे आते हैं यूज़र्स, फिर भी वो अच्छे से कर पाता है, ठीक है। और जो ये है, एक तो यही बैंक यूज़ के लिए लगता है, ATM होता है ना बैंक यूज़ का, वैसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये यूज़ होता है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर। या जो ई कॉमर्स होता है, मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स, में आपको एग्जांपल दूंगी, जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स होती है उनमें भी ये यूज़ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब दिन में पता नहीं कितने हज़ारों उनको करते होंगे, ये ऑर्डर्स आते होंगे, ट्रांजैक्शंस होती होंगी, तो वहाँ पे भी क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है। या बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में भी यूज़ होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर की, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसको कहते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर होता है उसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। जो ये सुपर कंप्यूटर होता है ना, इसके भी बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं। ऑब्वियसली पावरफुल है, पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है। प्रोसेसिंग स्पीड कैसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर्स है वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से जो है ये पावरफुल बन जाता है, तो ऑब्वियसली फास्ट भी होता है, प्रोसेसिंग स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लेकिन अब इसमें प्रोसेसर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली मैनेज भी करना होता है ना, तो इसी वजह से भी इसका साइज जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इतना कि एक बड़े से रूम को भी ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली प्रोसेसर ज़्यादा है और इसमें फास्ट भी है, तो ऑब्वियसली इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस वजह से जो होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मतलब
سب سارے کمپیوٹر سے زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے سپر کمپیوٹر. یہ سپر کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ جو کمپلیکس کیلکولیشنس ہوتی ہے نا، مطلب جو کمپلیکس مطلب لائک دی موسٹ کمپلیکس کیلکولیشن، مطلب یہ ان کے لیے یوز ہوتا ہے، ان کو سالو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. یا یہ سائنٹیفک یوز کے لیے بھی ہوتا ہے، مطلب سائنٹیفک ریسرچ کے لیے اوبویسلی، جیسے کہ میں نے کہا کہ کمپلیکس کیلکولیشنس کے لیے، تو اس کے لیے بھی، یا ویدر فور کاسٹنگ، اس کے لیے بھی سپر کمپیوٹر ہی یوز ہوتا ہے. تو یا یہ مطلب لائک بہت بڑی یونیورسٹیز یا گورنمنٹ ایجنسیز میں بھی یوز ہوتا ہے جو یہ سپر کمپیوٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ موسٹ پاورفل کمپیوٹر ہے، موسٹ پاورفل آف آل. ٹھیک ہے، اینڈ جیسے کہ میں نے کہا سائنٹیفک ریسرچ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. یہ جو نیوکلیئر سائنس ہوتی ہے اس میں بھی یوز ہوتا ہے یہ سپر کمپیوٹر. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ سب کو آج کا ویڈیو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھے سے. تو یہ جو یہ ٹاپکس ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا ہے پہلے بھی، یہ بہت زیادہ واسٹ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے سلیبس کے حساب سے مطلب سب کچھ پڑھاتی ہوں. اینڈ پھر بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ مطلب، یا کسی پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں کچھ زیادہ جاننا چاہے، تو وہ ریسرچ بھی کر سکتا ہے، لائک یا مطلب گوگل پہ سرچ کر سکتا ہے، یا باقی کسی طریقے سے جان سکتا ہے. لیکن اگر وہ چاہے تو وہ مجھ سے بھی پوچھ سکتا ہے، میں اس کو اس ٹاپک کے بارے میں اور بھی پڑھا سکتی ہوں، کلیئر بھی کر سکتی ہوں. کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا ان ٹاپکس کے بارے میں، وہ بھی مجھے پوچھ سکتا ہے، میں وہ بولوں گی. یا کوئی کویشچن ہوگا وہ بول سکتے ہو، کوئی کنفیوژن ہوگا وہ بول سکتے ہو. تو آج آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹرز. تو اس میں نے آپ کو پڑھایا مائکرو کمپیوٹرز، ورک اسٹیشنز، منی کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز اینڈ سپر کمپیوٹرز. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیسن میں آپ کو نیکسٹ ٹاپک پڑھاؤں گی، مطلب نیکسٹ چیپٹر پڑھاؤں گی. ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اینڈ کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا تو پلیز ڈو ٹیل می. اوکے، تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو، اللہ حافظ.